आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय परमेश्वर ने पिछली रात भर हमें संभाल कर सुरक्षित रखा। जीवित परमेश्वर के सन्मुख में आज हम आए। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। योएल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 और 13 कलम। योएल चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधि और दुख देखकर पछताने हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन परमेश्वर की विशेषता के बारे में प्रभु अपने जन से कहता है, तुम उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से मेरे पास आओ। फिर परमेश्वर चाहता है जब आपके जीवन में कोई गलती को आप एक्सेप्ट करते हैं, पूरे मन से परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करना है। और ये नहीं कि परमेश्वर से कह दिया प्रभु क्षमा कर, ओके, एक साधारण रीति से नहीं। परमेश्वर के सामने एक सैक्रिफाइस देना जरूरी है, एक बलिदान चढ़ाना जरूरी है। हम जीवन में जब गलती करते हैं, जीवन में परमेश्वर के विरोध में जब हम कार्य करते हैं, जीवन में जब हम परमेश्वर का मार्ग छोड़कर गलत रास्ते में जाते हैं, तो प्रियो याद रखना, परमेश्वर के संधि में आसान तरीके से नहीं आना है, बल्कि उसके लिए एक प्रायश्चित, उसके लिए एक बलिदान, एक सैक्रिफाइस चढ़ाना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है उपवास के साथ रोते पीटते हुए मन फिराओ। हालेलुया। कहने का मतलब बिना उपवास का मन फिराएगा तो मन फिराव नहीं है। बिना उपवास का मन फिराना क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब एक सैक्रिफाइस के बिना, एक परमेश्वर के संधि में बिना बलिदान चढ़ाए हुए खाली होठों से प्रसन्न करने के लिए आप परमेश्वर के संधि में आ रहे। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। पश्चाताप एक बलिदान के साथ होना चाहिए। वो उपवास है। वो उपवास के साथ आप परमेश्वर के संधि में बैठेगा तो याद रखना, आपके मन में एक एकाग्रता आएगा। आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, परमेश्वर के सामने रोते हुए प्रभु के सामने पश्चाताप कर पाएंगे, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग से माफ करे। 13 वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वस्त्र नहीं, अपने मनों को फाड़ो। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आज लोग वस्त्र फाड़ कर ढोंगी अभिनय करते हैं। हालेलुया। अपने आप को दिखाना चाहते कि मैं नम्र हो गया हूं, मैं दीन हो गया हूं। प्रभु जानता है मनुष्य का ढोंगपन। इसीलिए प्रभु कहता है तुम्हारे वस्त्र नहीं फाड़ना है, बल्कि तुम्हारे हृदयों को फाड़ो। हालेलुया। आज परमेश्वर हृदयों को चाहता है। हृदय में खालीपन नहीं होना है, हृदय में पश्चाताप होना है। मन में उपवास के साथ परमेश्वर के संधि में आना है। तब परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणानिधि और दुख देखकर पछताने वाला है। हालेलुया। प्रभु दुख भी देता है, लेकिन परमेश्वर पश्चाताप करता है। इन दिनों में याद रखना, वो दयालु परमेश्वर के संधि में हम कैसे आना है। हालेलुया। आपको पता है, हालेलुया, लूका का सुसमाचार में हम देखते हैं 15 अध्याय में 11 से 32 तक एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। जब जीवन में समृद्धि था, जीवन में सब कुछ था, वो परिस्थिति में उसने जिया। उसका पिता ने उसको उस परिस्थिति में रखा ताकि उसके जीवन में किसी बात का कमी घटी होने नहीं दिया।
ये सब स्थिति को अनुभव करने के बाद भी उसका मन में एक विचार आया, सब कुछ तो पिता का है, सब कुछ तो पिता की अनुमति से लेना पड़ता है, सब कुछ पिता की अनुमति से करना पड़ता है। क्यों ना मैं स्वयं मेरा मालिक बनूं, मैं स्वयं मेरा हकदार बना। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे मांगना पसंद नहीं है, मुझे किसी से पूछ कर करना पसंद नहीं है। कर वो बेटे ने अपने मन में निर्णय लिया और अपने पिता से अपनी संपत्ति को मांगा, अपना अधिकार को मांगा, क्योंकि वो पिता के अधीन में नहीं रहना चाहते। जरा सोचिए, सुख समृद्धि सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में एक कमी उसने महसूस किया, अधिकार मेरे हाथ में नहीं है, मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता, मुझे एक फ्रीडम नहीं है, सब कुछ पिता के जीवन से होकर गुजरना पड़ता है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो आज कई मनुष्य जीवन ऐसा है, अधीन होना नहीं चाहते। आप यदि मनुष्य के अधीन नहीं हो सकते तो कैसे आप परमेश्वर के अधीन में हो जाओगे? आप आपके बॉस के अधीन में नहीं बन सकते तो कैसे आप परमेश्वर के अधीन में बने? परमेश्वर ने कुछ पदों को कुछ लोगों को दिया है ताकि दूसरों को मनवाने के लिए और कुछ लोगों को मानने के लिए। यदि आपके जीवन में वो हृदय नहीं है तो परमेश्वर आप कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इधर उड़ाऊ पुत्र ने आखिर में यही निर्णय लिया, मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना है, मुझे किसी के नीचे स्लेव बनकर प्रीसोड हालेलुया नहीं जीना है। कर मैं अपना मन का मालिक, मैं अपना मन का प्रीसोड योद्धा, मैं अपना मन का राजा बनकर जीने के लिए अपनी संपत्ति, अपना हक पिता से मांगकर दूर देश में जाने के समय पर वो ये नहीं सोचा प्रीसोड ये संपत्ति एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। प्रीसोड ये धन बढ़ेगा कैसे, उसने वो विचार नहीं किया। धन तो खर्च होते गया, धन खर्च होते गया, दिन प्रतिदिन धन तो परमेश्वर खत्म होते गया। जरा सोचना उसकी दिशा क्या हो गया। हालेलुया। सूअरों को चराने का नौकरी, इतना घिनौना जो अधीन में नहीं रहना चाहता था, दूसरा और कोई नहीं है, स्वयं पिता। फिर जरा सोचना, दूसरों के वहां सूअरों की चराने की नौकरी एक अमीर बाप का बेटा को मिला है, एक अमीर खानदान का बच्चा को मिला। जरा सोचना कितना दुर्दशा है अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कहने का मतलब परमेश्वर यही आदेश देता है, जब आप अधीन होना नहीं सीखेंगे, फिर नम्र बनना नहीं सीखेंगे, दीन बनना नहीं सीखेंगे, तो आप अपने जीवन को स्वयं नष्ट कर रहे, जीवन को परमेश्वर पराजित कर रहे, आप अपने जीवन को अवसान में लेके आते हैं। आज कई लोग इसलिए दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, स्वयं का निर्णय ले लेते हैं, स्वयं हार जाते हैं। अब मुझे जीना नहीं है, परिश्रम अब मुझे जीना नहीं है, मैं हार चुका हूं। अपने आप को सुसाइड कर लेते, अपने आप को खत्म कर लेते। अनेक विचार उनके जीवन में आते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग कर बैठते हैं, क्योंकि शैतान उनके जीवन में हावी हो जाते हैं। प्रियो, आखिरी में ये उड़ाऊ पुत्र के जीवन में पश्चाताप आया। वही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब तक जीवन में पश्चाताप नहीं आएगा, परमेश्वर आपको अपनाएगा नहीं। उसका पिता उसको अपनाता नहीं। वो घमंड से तो गया, लेकिन जब लौट के आया, गंदा वस्त्र, मैला शरीर, बदबू वाला शरीर, गंदगी को देखकर परमेश्वर हालेलुया पिता के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, पश्चाताप के साथ लौटा है। वो पिता का मन परमेश्वर कैसा दयालु नहीं हो सकता है। वो पिता परमेश्वर गले लगाता है। हम देखते हैं अपने खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। पश्चाताप कर कर जो लौटता है उसको परमेश्वर नया जीवन देता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है आप दुनियादारी जीवन में डूब जाए, दुनिया के संसार में परमेश्वर आप खत्म हो जाए, ये संसार रूपी परमेश्वर दुनिया आपके अंदर आ जाए और आप परमेश्वर ये संसार में चले जाए प्रभु को छोड़कर। लेकिन प्रभु चाहता है एक पश्चाताप के साथ लौटे। उस पिता ने उसे गले लगाया, बड़ा सा सुंदर भोज भी दिया। हम देखते हैं सुंदर वस्त्र पहनाया, नहलाया उसको,
अंगूठिया दिया, इतना बड़ा पदवी। प्रेषक जो कह रहा था सब कुछ बर्बाद करके गया, उसको फिर से उसका पिता गले लगाकर बेटे का अधिकार उसे दिया। उसने तो नहीं चाहा, मुझे बेटे का अधिकार चाहिए क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग का पिता के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे एक नौकर समान रख कर वो हृदय के साथ आया, लेकिन पिता का हृदय ऐसा नहीं है, रिश्ता खून का है। परमेश्वर हल्लेलुया अपने बेटों को भी इस प्रकार रखता है। परमेश्वर आपको आखिरी चिल्ला पोस्ट नहीं देता है, वो बेटे का पद भी वापस आपको देता है। इधर आप देखना, उस घर में जश्न हुआ। परमेश्वर हल्लेलुया, एक जश्न होता है जब परमेश्वर कोई हुआ भेड़ वापस आता है। एक पापी जब मन फिराता है, जरा याद रखना स्वर्ग में कितना बड़ा जश्न होता है, स्वर्गदूतों के बीच में कितना बड़ा जश्न होता है। वो पिता वही चाहता है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। आज मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, आप में से कोई अंदर बैकस्लाइड है, परमेश्वर से दूर चले गए, प्रभु का वचन से दूर चले गए, परमेश्वर का आदेश से दूर चले गए, तो ये वचन आपके लिए, मन फिराओ, पश्चाताप करो। उपवास के साथ जब परमेश्वर के संधि में आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर वही पदवी देगा जो आपने खोया, परमेश्वर आपको लौटा कर देने वाला है। मंदिर में प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ बने रहिए, सारी आशीष परमेश्वर से है। इंद्रिय में अधीन में रहना सीखे, अधीन में रहेगा तो प्रभु आपके लिए परमेश्वर उन्नति स्थान में लेके जाएगा। नम्र बनिए, दीन बनिए, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। इन दिनों में हम दीन बनना चाहते हैं प्रभु, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे त्यागेंगे नहीं प्रभु। तुझे छोड़कर एक जीवन हम उसको विचार भी नहीं कर सकते। इन दिनों में जितने बैकस्लाइड लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर में लौट के आने पाए, परमेश्वर में वापस आने पाए। इन दिनों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन का बंधन टूटने पाए, उनके जीवन में सारी निराशा दूर होने पाए, फिर डिप्रेशन की आत्मा दूर होने पाए, सुसाइड की आत्मा दूर होने पाए, दुष्ट विचार उनके जीवन में ना आने पाए। सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे जीवन में कुछ नहीं कर ऐसे विचार करने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा उनका मन को बदल, उनका हृदयों को बदल, उनका जीवन परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर बंदरों को तोड़, बंदरों को तोड़, मन फिरान के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर में लौट के आने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर बड़े कार्य कर सुधेगा, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बिहार का पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।